दिनांक 4/3/23 को वादी राजू गोप के द्वारा एक आवेदन इस संदर्भ में दिया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 3/3/23 को संध्या 7:30 बजे के आसपास उनका बच्चा 8 वर्षीय बच्चा घर से बिस्किट लेने के लिए निकला था। उसके पश्चात वो बच्चा घर वापस नहीं आया। इसको लेकर जब तफ्तीश की गई तो यह पाया गया कि सीसीटीवी फुटेज में एक बिहार के नंबर की गाड़ी दिखी है और उस गाड़ी का जो चालक था उसके द्वारा बच्चे को किसी प्रकार से अपने पास बुलाया गया और उसके बाद उसको जबरान कार में बिठाकर उसका अपहरण कर लिया गया। इस संदर्भ में दिनांक 4/3/23 को 61/23 केस दर्ज हुआ धारा 364A के अंतर्गत और उसके पश्चात डीएसपी सदर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया, जिसमें कि तमाम पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। लगातार पूरे केस का अनुश्रवण किया जा रहा था। इसी दौरान 7 तारीख को बच्चे की बॉडी नगड़ी थाना अंतर्गत सपारो तालाब के पास से बरामद हुई। पुलिस ने इसमें अनुसंधान करते हुए कांड का उद्भेदन किया है और कांड में संलिप्त अपराधी संजीव कुमार पंडा, जो कि मुख्य तौर पर कुंदाग में अभी रह रहा था और पूर्व में भी जो वादी हैं उनके घर में किराएदार के रूप में रह चुका था। अभी भी उसका एक रिश्तेदार वहां पर किराए घटना को अंजाम देते समय, जिससे कि उसकी पहचान छुप सके, लेकिन यह बात भी स्थापित हुई है और पुलिस ने अनुसंधान के दौरान जो फर्जी नंबर प्लेट का प्रयोग किया गया था उस फर्जी नंबर प्लेट के टुकड़े भी बरामद किए हैं। इसके अलावा अपहरण के दौरान जो भी अन्य सामान जो उसके द्वारा प्रयोग किया गया है, चाहे वो सेलो टेप हो या फिर बच्चे के मुंह को बंद करने के लिए जो बैंडेज का उपयोग किया गया है वो बैंडेज हो, ये जहाँ से भी इसकी परचेजेज हुई हैं, जहाँ से भी इसकी ख़रीदारी की गई है, जहाँ से ये नंबर प्लेट बनाया गया है, उन सबको भी ट्रेस किया गया है और वहाँ से भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ कलेक्ट किया जा चुका है, कुछ अभी अनुसंधान के दौरान कलेक्ट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से पर्याप्त तकनीकी और सीसीटीवी साक्ष्य हम लोगों के पास उपलब्ध हैं और इनके द्वारा इसकी स्वीकारोक्ति भी की गई है। तो इस प्रकार से इस पूरे कांड का भेदन किया गया है और पूरे साक्ष्य इसमें संकलित किए जा रहे हैं। इस मामले को हम लोग स्पीडी ट्रायल पे भी लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का एक जघन्य अपराध एक बच्चे के साथ इस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, उसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल करा करके जितनी से जितनी जल्दी हो सके कानून के अनुसार जितनी कड़ी सज़ा हो सके, कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके, वो कराने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जाना होता था, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी जैसा अभी तक अनुसंधान में आया है, और चूंकि वह किराएदार के तौर पर वहाँ रह चुका था तो वैसे में जो वादी हैं उनसे वह एक तरीके से वाकिफ़ था, उनकी आर्थिक स्थिति से वाकिफ़ था। इसको ध्यान में रखते हुए उसको ऐसा लगा कि अपहरण करके उनसे फिरौती के रूप में पैसे वसूले जा सकते हैं। लेकिन अपहरण के पश्चात जब वह अपहृत को अपने साथ ले जा रहा था तो उस दौरान चूँकि इनका पूर्व से परिचय था तो अपहृत बच्चे के द्वारा इनकी पहचान कर ली गई। इसके अतिरिक्त बच्चा अपनी तरफ से प्रतिरोध भी कर रहा था। उस दौरान अभियुक्त ने जैसा अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा है, उसके द्वारा उस बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और साक्ष्य को छिपाने का प्रयास किया गया। एक बोरे में शव को डालकर, जैसा मैंने बताया कि लालगुटवा के पास एक तालाब में उस बोरे को फेंक दिया, जो बोरा 7 तारीख को बरामद हुआ था। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उसके द्वारा जिस मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया गया था, मोबाइल फ़ोन भी सीज़ हुआ है। जो बोरा यूज़ हुआ था वो बोरा भी सीज़ हुआ है। जो सेलो टेप उसमें यूज़ की गई थी वो भी बरामद हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस कार उपयोग किया गया था या जिस कार का प्रयोग अपहरण के लिए किया गया था, उस कार को भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। साथ ही साथ यह कार बेसिकली एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी जो कि किराए पे गाड़ी देती है, उससे किराए पे गाड़ी को लिया गया था इस व्यक्ति के द्वारा, और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक फर्जी नंबर प्लेट बनवा करके